सभी लोगों को सिर कथा से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। इधर महाराज मनु का जब चौथा पन आ गया और जब चौथा पन आया तो महाराज मनु को मन में ग्लानि हो गई और ग्लानि हुई और मन में विचार किया कि मेरे जीवन के 1/3 हिस्सा तो व्यतीत हो गया, अब जो जीवन का 1 हिस्सा शेष बचा है उसको भगवान के चरणों में लगाऊं। यही मन में विचार करके और मनु महाराज और महारानी शतरूपा ने अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी सौंप दिया और राजगद्दी सौंप करके वन के लिए चल देते हैं। मानस में बाबा ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बरबस राज नेपहि सुत दीना और नारी समेत भवन गवन बन कीन्हा। इधर महाराज मनु और महारानी शतरूपा जब जंगल में गई और जंगल में जा करके मनु बाबा ने बहुत कठोर तपस्या की। लिखा है कि 27,000 वर्ष तपस्या की। कुछ दिन अन्न खाया, कुछ दिन अन्न नहीं खाया, जल पिया, श्वास को रोका और श्वास को रोक करके एक पैर से खड़े होकर के जब कठोर तपस्या किया तो लिखा है कि विधि हरि हर तप देख अपारा और मन समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं, हजारों बार ब्रह्मा विष्णु महेश और बाबा से, यही मनु बाबा से कहने लगे कि मांगो, जो मांगना हो मांगो, मांगो न भय न बवानी। लेकिन महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने एक ही कहा, एक ही बात कहा कि मैं तुमसे क्या मांगू, तुम क्या देने वाले हो, आज दोगे और कल उसकी काट निकाल करके जब नहीं आए कोई तो वही सत्स्वरूप परमात्मा जिसको हम आप कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कहो या निर्गुण कहो या शक्तिमान कहो, चाहे जिस भाव से कहो, आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी में महाराज मनु से कहा गया, राजन आपको क्या चाहिए? तो मनु महाराज ने कहा, प्रभु चाहिए तुम्हें समान सुख, मुझको और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे ही जैसा मुझको पुत्र चाहिए और कुछ नहीं। भगवान ने कहा एवमस्तु, मैं आऊंगा लेकिन अभी नहीं, त्रेता में जब आप दशरथ और महारानी शतरूपा कौशल्या के रूप में होंगी तभी मैं राम के रूप में आकर के और आपको दर्शन दूंगा। ये इधर महाराज उत्तानपाद का जब शासन काल प्रारंभ होता है तो महाराज उत्तानपाद के एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। सुनीति का मतलब होता है कि जो सुंदर सुंदर नीतियों पर चले, शास्त्र के अनुकूल का आचरण करे, अपने बड़ों का सम्मान करे, उसी को कहते हैं सुनीति। और उत्तानपाद का मतलब है उत्थन पादा, अर्थात उत्तान पाद।
जिसका पैर ऊपर को हो, जिसके पैर ऊपर को हो वही उत्तान पाद है। एक अर्थ में एक उत्थन पादा, जिसका जीवन केवल ऊपर के लिए ही लगा रहे, संसार के भौतिक साधनों में फंसे ना, सबको भोगता हुआ परम पिता परमात्मा को याद करता हुआ ऊपर को ही बढ़ता चला जाए, उसको भी उत्तान पाद ही। हम आप सब लोग भी उत्तान पाद ही हैं। कैसे है कि जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम सब के पैर ऊपर को ही होते हैं और सर जो होता है वो नीचे को होता है, इसलिए हम सब लोग उत्तान पाद ही हैं। ये कथा तो पौराणिक है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ जब तक आप नहीं समझेंगे तो केवल यही जानेंगे कि एक उत्तान पाद रहे, एक राजा रहे, एक रानी, उनके एक लड़का, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि हम आप भी उत्तान पाद हैं और हम आप भी सुनीति हैं। जो स्त्री अपने पति का कहना माने, भगवान के हिसाब से ध्यान करे, शास्त्र के हिसाब से चले, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, वेदों शास्त्रों का धर्म का अध्ययन करे, वही सुनीति है। इधर महाराज उत्तान पाद को काफी दिन व्यतीत हो गए, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन की बात है, महारानी सुनीति बहुत चिंतित थी और अपने स्वामी महाराज उत्तान पाद से बोली, कहा स्वामी काफी दिन हो गए मेरे कोई संतान नहीं है, आगे का वंश कैसे बढ़ेगा, इसलिए मेरा कहना मानो तो आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तान पाद ने कहा, महारानी आपने ये कैसे सोच लिया, परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। यदि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में होगा तो संतान का सुख प्राप्त होगा, और यदि मेरे भाग्य में नहीं होगा तो संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन महारानी सुनीति ने कई बार महाराज उत्तान पाद से कहा, उत्तान पाद ने कहा ठीक है मैं आपका वचन मानता हूँ, लेकिन एक शर्त मेरी भी है, मुझसे कभी भी नहीं कहना वो दूसरी स्त्री चाहे जैसे हो, मुझसे आप उलझना मत देना। सुनीति ने कहा स्वामी यदि मेरी सौत मुझको नौकरानी बनाकर रखेगी और एक रोटी एक धोती दे देगी तो मैं उसी में अपना पालन पोषण कर लूंगी, लेकिन हे नाथ मैं आपसे कभी उलझना नहीं दूंगी। ऐसा जब सुनीति के मुखारबिंद से महाराज उत्तान पाद ने सुना तो आज तो मन बना दिया, और मन बनाया। उस समय एक साम्य देश था, वहां के राजा के यहाँ एक स्वयंवर हो रहा था, और उस स्वयंवर में महाराज उत्तान पाद पहुंचे और उस स्वयंवर को जीत करके, और उसकी पुत्री जो थी सुरुचि, उसका नाम था सुरुचि, और सुरुचि के साथ में विवाह करके और जब लाए अपने नगर में, तो जब सुरुचि आई ब्याह के, तो जब जोड़ा रखा गया तो गांव के जितने भी काफी लोग थे वो सारे के सारे आ गए देखने के लिए कि देखिए दूसरी वाली महारानी कैसी है। आज भी ये परंपरा है, जब जोड़ा आता है दुल्हन का तो सारे गांव के माताएं बहनें भीड़ लगा के खड़ी हो जाती हैं कि देखें कि दुल्हन कैसी होगी। यही सोच रही थी और सुनीति अंदर थी। इतने में एक बूढ़ी माँ डंडा लेकर के सबसे आगे सबको पछाड़ते हुए डोला के समीप पहुंच गई, और जब डोला के समीप पहुंचा, डोला का पर्दा उठाया, ऐसे निहारा तो सुरुचि को जब देखा तो मन में विचार किया और उनसे रहा नहीं गया और बोल पड़ी, कहा मेरी जो पहले वाली महारानी है उनके तो एक चरणों के धोनार भी नहीं है। जब ये बात सुना
सुरुचि को क्रोध आ गया और सुरुचि झट से महाराज उत्तानपाद से कहने लगी, स्वामी जब तुम्हारे पहले से एक स्त्री थी तो क्या मुझको दासी बनाने के लिए लाए हो? मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ, मुझको आप मेरे नगर शीघ्र वापस कर दो। इधर महाराज उत्तानपाद ने कहा, ऐसी बात नहीं है, आप भी रहें ये भी रहें। जब ये बात सुनीति को पता चली कि आज महारानी सुरुचि जो है महाराज के ऊपर बहुत क्रोधित है, सुनीति रोने लगी और कहने लगी, स्वामी मन में विचार कर रही है कि पति परमेश्वर होता है। आज इतने दिन से मैं थी और मेरी तरफ से कभी मेरे स्वामी को कोई कष्ट नहीं हुआ, और आज ये महारानी जैसे आई अपने भाग्य को कोसने लगी महाराज की सुनीति। और सुनीति से सुरुचि ने कहा, यदि आप इस घर में रहेंगी तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, या तो इस घर को आप छोड़ दें या तो मैं छोड़ दूं। सुनीति ने कहा, बहन मैं ही इस घर को छोड़ दूंगी, आप इस घर को रहें और मेरे स्वामी जिस तरह से खुश रहें उसी में मैं भी खुश हूँ। आज सुनीति घर से चल लेती है और घर से चल करके एक गांव के बाहर जंगल में खेत में खास फूस की झोपड़ी बना करके रहने लगती है और भगवान का भजन करती है। इधर महारानी सुरुचि भवन में रहने लगती है। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल को गए, और जब जंगल को गए तो शिकार खेलते खेलते महाराज को काफी देर हो गई, रात्रि हो गई, और जब घर को आए तो देखा कि गेट पर ताला बंद था। आवाज लगाई, पहरेदार सो गए थे। तो महाराज ने मन में विचार किया और विचार करके सोचा कि मेरी बड़ी वाली रानी गांव के बाहर जंगल में रहती है, काफी दिन बीते हो चुके, आज चल के उन्हीं के यहाँ ठहरते हैं। इधर महाराज उत्तानपाद उसी रात्रि को सुनीति के यहाँ आते हैं और कहते हैं, प्रिय मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं सुबह का निकला हूँ। सुनीति रोने लगती है और कहने लगती है, स्वामी मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो एक सेर जौ देते थे महाराज उत्तानपाद पर नित्य, वही जौ को फूले करके और उसी की रोटी बना करके ग्रहण करती थी और संतों का सत्संग सुनती थी और सेवा करती थी। उसी में से आधी रोटी लेकर के आई और स्वामी के हाथ में दिया और कहा, स्वामी यही है, आप प्रसादी पा करके पाएं। महाराज उत्तानपाद ने जब उस रोटी को देखा जौ की तो रोने लगे और रुदन करने लगे और भगवान से कहने लगे, प्रभु ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज ये महलों की रहने वाली महारानी और आज झोपड़ी में जो 56 व्यंजनों को खाने वाली, आज ये जौ की रोटी। भगवान से कहा, प्रभु किस जन्म का मेरा ये भाग्य जो है गड़बड़ हुआ है कि जो मैं आज अपनी आंखों से ये देख रहा हूँ। बंधु उसी रात महारानी सुनीति को गर्भ रुक जाता है। इधर महाराज उत्तानपाद जब अपने घर को लौट करके आते हैं सुरुचि के पास, ये बात सुरुचि को पता चलती है, छोटी वाली रानी को, तो महाराज से बहुत नाराज होती है, क्रोध में आती हैं और महाराज और महारानी से वार्तालाप हुआ। महाराज ने धीरज बनाया। इधर महारानी सुनीति वही जंगल में रह रही हैं और संतों के संग में भजन करती हैं।
और इधर महारानी के गर्व भी आ जाता है पेट में। इतने बीच में एक संतों की मंडली चौमासा करने के लिए वहीं पर आ गई, जहां पर महारानी सुनीति की झोपड़ी बनी हुई थी। इधर महारानी सुनीति नित्य संतों के पास जाती, उनके जूठे बर्तन मांजती और चौका करती और संतों की सेवा करती। बंधु, कहा जाता है आज भी यदि स्त्री ध्रुव जैसा पुत्र चाहे तो गर्भ जब आए तो अच्छे ही कर्म करना चाहिए, संतों का संग करें, अच्छी बातें सुने, कथा भागवत सुने, क्योंकि कहा जाता है कि गर्भ के समय में जैसा कृत्य होता है, जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा दृश्य देखेंगे, वो बालक के ऊपर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए दृष्टांत अभिमन्यु का है। अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में ही थे। आज सुनीति उन संतों की सेवा करती और उनके जूठे बर्तन मांजती और जो कुछ प्रसादी बचती थी उसी से अपना पालन पोषण करती, और जब घर पे आती तो भगवान का भजन करती और भगवान से कहती, प्रभु आज आपने मुझको ये दुख दे करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और कहती है, प्रभु अरे दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर आई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी
प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी और क्या कहा प्रभु, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, तुम्हें जो ये सब मिटाए न होते, तुम्हें जो चिंता मिटाई न होते, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुमसे अगर चोर आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर भगवान की कृपा से सुनीति को कुछ दिन पश्चात एक सुंदर बालक का जन्म होता है और उसी बालक का नाम पड़ता है ध्रुव। इधर कुछ समय पश्चात सुरुचि को भी संतान होती है, क्योंकि जब जाने लगे चौमासा करके तो सुनीति से कहा था कि बेटी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने मेरी बहुत सेवा की, आपको जो वरदान मांगना हो मुझसे मांग लो। तो सुनीति ने कहा प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो केवल एक कृपा करो प्रभु, मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि उसको एक संतान प्राप्त हो जाए। अपने लिए नहीं मांगी थी सुनीति ने, प्रेम देखिए कैसा प्रेम है। जिस शौक ने सुनीति को जंगल में निकाल दिया था, वरदान मांगा भी तो यही मांगा कि हे प्रभु मेरी बहन के भी एक संतान हो जाए जिससे मेरा आगे का वंश। इधर कुछ समय पश्चात सुरुचि को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम पड़ा, तो सुनीति के जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा ध्रुव, और जो सुरुचि के पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा उत्तम। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। ध्रुव महाराज स्कूल पढ़ने जाते और पढ़ करके जब आते तो माँ के पास रहते और भगवान का ध्यान करते। एक दिन की बात है, जब स्कूल में बच्चों में खेल हो रहा था तो एक बच्चे ने कहा गुरु से मैं आपको आज खेल नहीं खिलाऊंगा, या तो आप अपने पिता का नाम बताओ कि तुम्हारे पिता कौन है। आज महाराज ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास आए और सुनीति से कहा माँ ये बताओ कि मेरे पिता कौन है। सुनीति ने कहा बेटे तुम पागल हो, तुमसे इससे क्या मतलब, पिता तुम्हारे परदेश गए हैं। सुनीति ने सोचा अभी बालक है, अभी इसको ये भेद ना पता लगे, नहीं तो बच्चे के दिल में लगेगा। इधर ये सोच करके ध्रुव मचल पड़े, कहा माँ यदि आप मेरे पिता का नाम नहीं बताएंगी तो मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। अब तो सुनीति रोती है और प्रभु से कहती है प्रभु ये कौन सा समय ला दिए आप मेरे ऊपर, आज ये अबोध बालक 5 वर्ष की अवस्था और मेरे सामने ये धर्म संकट है कि मैं इसके पिता का यदि नाम बताऊंगी तो अभी पिता के पास जाएगा, और जो पिता के पास जाएगा वहां पर इसकी माँ सुरुचि होगी
और जब तुलसी के ताने सुनेगा तो मेरा पुत्र बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्या बीतेगी, क्या होगा। यही सोच करके इधर सुनीति ने अपने दिल के ऊपर पत्थर रख करके और कहा, बेटा यदि आप अपने पिता का नाम जानना ही चाहते हो ना, तो ये जो सामने भवन दिखाई दे रहा है, यही ये जो महाराज हैं वो आपके ही पिता हैं। आज ध्रुव महाराज माता से कहा, माँ वास्तव में सच कह रही हो, क्या वो मेरे सगे पिता हैं? सुनीति ने कहा, बेटा वास्तव में महाराज ही आपके सगे पिता हैं। ध्रुव ने कहा, माँ तब तो मैं आज अपने पिता से मिलने के लिए अवश्य जाऊंगा। आज महाराज ध्रुव जाने के लिए तैयार हुए। माता सुनीति ने ध्रुव को जो छोटे छोटे वस्त्र सिले थे पुराने कपड़ों के पहना करके, धोती पहना करके और बालों को सजा करके बांध करके ध्रुव को इतना सजाया कि मानो नन्हा सा बालक, भगवान की छवि इतना तेज था ध्रुव के शरीर पर कि सारे बच्चों की चमक फीकी पड़ती थी। महाराज ध्रुव एक तो संतों का प्रसाद था, आशीर्वाद था इतना तेज। और आज ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पास पहुंचे तो क्या देखा कि महाराज उत्तानपाद अपने दरबार में बैठे हुए हैं और उत्तम जो महारानी तुलसी का पुत्र है उसको एक गोद में बैठाए हुए हैं। इधर महाराज के पास जब ध्रुव पहुंचे, ध्रुव को जैसे देखा महाराज उत्तानपाद ने, ध्रुव को तेज को देख करके आश्चर्यचकित हो गए और उत्तम को उतार करके जमीन पर बैठा दिया और ध्रुव महाराज को गोदी में उठा लिया और खिलाने लगे। इधर ये बात जब दासी ने सुनी, देखा तो जा करके महारानी तुलसी के पास पहुंची और तुलसी से कहा, महाराज आज बड़ी वाली रानी के पुत्र को गोदी में लिए बैठे हैं और आपके पुत्र को जमीन पर फेंक दिया। अब तो महारानी तुलसी आग बबूला हो गई और आग बबूला होकर के महाराज के पास आई और ध्रुव को पकड़ करके जमीन पर फेंक दिया और महाराज को डांट कर कहने लगी, महाराज आपने ये क्या किया? और ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम्हारे नसीब में ये गोदी नहीं है, तुमने कोई तपस्या पूर्व जन्म में ऐसी नहीं की कि जो आप इस गद्दी पर बैठ सके। यदि आपको गद्दी पर बैठना तो हम मेरी कोख से जन्म लेते। आपने तो उस दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप इस राज सिंहासन पर बैठने के लिए और गोदी में राजा के बैठने के लिए आपका कोई अधिकार नहीं है। इधर ध्रुव महाराज को ये बात खटक गई और तुलसी से कहा, माँ क्या मैं महाराज का पुत्र नहीं हूँ? तुलसी थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गई, लेकिन पुनः फिर कहा ध्रुव से, यदि पुत्र होते तो घर में रहते, आप पुत्र तो नहीं हैं, लेकिन यदि आपको ये सिंहासन चाहिए तो पहले वन में जाकर के आप तपस्या करें। और कौन सी तपस्या करें? ऐसी तपस्या करें कि अगले जन्म में मेरी कोख से तुम्हारा जन्म हो, तब आपको ये राज सिंहासन बैठने के लिए प्राप्त होगा। आज ध्रुव महाराज को ये बात खटक गई थोड़ा और आकर के महारानी सुनीति के पास आए। इधर महारानी सुनीति रो रही है और रोते रोते मन में विचार करती हैं, प्रभु मेरा नन्हा सा बालक वहां पर गया होगा, क्या बीती होगी उसके मन में। यही सोच करके रुदन करती हैं और कहती हैं भगवान से, हे प्रभु भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया।
बात सोच रही थी माता सुनीति, इतने में महाराज ध्रुव आ गए और महाराज ध्रुव आकर के माता सुनीति से कहने लगे, माँ पिताजी ने मुझको अपनी गोदी में बिठा लिया था, लेकिन माता छोटी माँ जो तुलसी थी उन्होंने आकर के मुझको गोदी से खींच करके और जमीन पर पटक दिया। और माँ एक बात कहा है छोटी माँ ने। सुनीति ने कहा, माँ पुत्र क्या कहा माँ ने? तो ध्रुव महाराज ने कहा, माँ सुरुचि माँ ने कहा है, छोटी वाली माँ ने, कि आपको यदि ये गद्दी चाहिए, सिंहासन चाहिए बैठने के लिए, इस पर अधिकार चाहिए, तो आप पहले परम पिता परमात्मा की तपस्या करें और परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें, प्रसन्न करें, तब मेरे गर्भ से आपका जन्म हो, तभी आपको ये सिंहासन प्राप्त होगा। इधर सुनीति बहुत धीरज बनाते हैं महाराज ध्रुव को, लेकिन महाराज ध्रुव के कुछ समझ में नहीं आया। कहा, नहीं माँ, मुझको केवल एक पता बताओ कि वो परम पिता परमात्मा कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगा जब तक परम पिता परमात्मा की या तो गोदी मुझको प्राप्त हो जाएगी और या तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। आज महाराज ध्रुव चौखट पर खड़े हुए और ये संकल्प किया कि या तो प्रभु की गोदी प्राप्त होगी और या तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। इधर महाराज ध्रुव जा रहे हैं भगवान को खोजने के लिए। रास्ते में नारद जी मिलते हैं और नारद जी जब मिलते हैं तो महाराज ध्रुव को पहले तो डरवाते हैं कि अभी ये नन्हा सा बच्चा है, ये भटकेगा, क्योंकि गुरु को कहा गया है कि गुरु जो होता है वो माने अंधकार, वो माने प्रकाश। गुरु ही वो ऐसी रास्ता है कि जो मनुष्य को परमात्मा तक मिला सकता है, क्योंकि कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा गुरु को दी गई है और गुरु ही परमात्मा तक। जब नारद जी ने काफी ध्रुव को डराया कि पुत्र अभी तुम्हारी बाल्यावस्था है, जंगल में शेर बाघ चीता जंगली जानवर रहते हैं, आप वहाँ कहाँ जाएंगे, आपको भोजन बना देंगे अपना। लेकिन ध्रुव महाराज की अटल त्याग को देख करके, ललक को देख करके परमात्मा को प्राप्त करने की नारद को विवश होना पड़ा। और नारद जी ने जब सोचा कि अभी ये निगुड़ा है, गुरु मंत्र लिया नहीं है, तो भगवान को प्राप्त करने में कठिनाइयां होंगी, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिनु भवनि तरई न कोई और जो बिरंत शंकर सम कोई। आज नारद जी विवश होकर के महाराज ध्रुव को मंत्र दे देते हैं और उसी मंत्र को बताते हैं कि इसी मंत्र का आप जाप करना और जा करके रास्ते में आगे वृंदावन में वहाँ पर बैठ करके और तपस्या करना, भगवान आपको प्राप्त होंगे। महाराज ध्रुव आज उसी मंत्र का जाप करते हुए जा रहे हैं। वो मंत्र है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो Jam
आइए, समय अधिक हो चुका है। इधर ध्रुव महाराज राम नाम का जाप कर रहे हैं, द्वादश मंत्र का। कल समय मिलेगी तो इसी जगह से कथा प्रारंभ होगी। आइए सभी भक्त आरती करें, प्रसाद लें, तत्पश्चात अपने घर को प्रस्थान करें।